हेलो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2024 की तैयारी और आप करना चाहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बहुत शानदार तैयारी, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बहुत कम समय में ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को बहुत फास्ट कर सकते हो और कौन से टॉपिक्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पूरी जानकारी सीयूईटी पीजी को लेकर के देने वाला हूँ। तो बच्चे, सबसे पहली बात पूछते हैं दोस्त के मतलब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कुछ होते हैं लेकिन हमें टॉपिक्स तो सारे ही पढ़ने होते हैं, ये बात सत्य है, इसको आप मान के चलें। हाँ, ये ज़रूर है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन एक बार आपको सारे सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उससे गो थ्रू होकर के आपको चलना होता है। ठीक है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो जहां से बातचीत हमारी शुरू होती है, आपको पता है कि सेक्शन ए के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहां पे आपको क्वांट के भी सवाल मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे और जीएस के भी क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलने वाले हैं, है ना। अब बच्चों, बात यह है कि क्वांट में अगर बात आती है तो क्वांट में जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है परसेंटेज। अब परसेंटेज को लोग एक टॉपिक समझ लेते हैं। परसेंटेज एक टॉपिक नहीं है, परसेंटेज एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ आप अलग अलग टॉपिक्स के अंदर करते हो, जैसे प्रॉफिट लॉस, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो एक पहला कॉम्बो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चे आप लोगों का पहला कॉम्बो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये मान लो कि आप लोगों का 40-50% के आसपास जो काम है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन सब जगह से मिल जाता है। उसके बाद जो दूसरा पिलर होता है अपने क्वांट का, वो क्या हो जाता है, रेशो। दूसरा जो पिलर है वो क्या होता है, रेशो। अब रेशो के अंदर ही एज है, इसका एक सब पार्ट है, इसी का सब पार्ट है पार्टनरशिप, इसी का सब पार्ट है मिक्सचर, इसी का पार्ट है एलिगेशन। तो आप लोगों का यहाँ से भी लगभग 10-15%, 20% के आसपास जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से हो जाता है। मतलब आधा 50 से 60% के आसपास जो आपका काम है, जो मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई हैं दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाता है। इसके बाद में और भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ से चुटपुट क्वेश्चंस एक दो आते हैं, जैसे आप लोगों का चैप्टर हो गया एवरेज, जैसे आप लोगों का चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन। क्या कह सकते हो, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, तो अपने पास में इसके बाद में आपका टाइम एंड वर्क, ये भी रेशो बेस्ड है। टाइम एंड वर्क, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, तो ये दो टॉपिक भी रेशो के अंदर ही आ जाते हैं। रेशो के ही कॉन्सेप्ट यहां पर काम करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो। अब बात ये आती है कि सर लेवल कितना रहता है। लेवल कितना रहता है, देखो लेवल क्वेश्चंस का ये है कि अगर आप क्वांट की बात कर रहे हैं तो बच्चे, अगर आपने 8th क्लास तक के क्वांट को ठीक से पढ़ा हुआ है, या कुछ जो टॉपिक 8th तक नहीं आते हैं जो कि आपके 9th-10th में ऐड होते हैं, जैसे मान लो कि आपके 9th-10th के अंदर जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, या आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन हो गया, स्टैट्स वाला, है ना, या आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, या आपका सेट्स और यूनियन वाला हो गया, है ना, सेट्स और यूनियन वाला जो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होता है वो हो गया, ये चीज़ें हो गई, है ना। या आप लोगों का ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, थोड़ा सा ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और बेसिक अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं, बेसिक। अब आप कहोगे सर आपने तो सभी इंपॉर्टेंट बता दिया। बच्चे, मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताए कौन कौन से आते हैं, लेकिन उनमें से 50 से 60% जो काम है आप लोगों का परसेंटेज बेस्ड टॉपिक्स और रेशो बेस्ड टॉपिक्स का होता है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ 30-40% है, उसमें एवरेज भी आता है, टाइम वर्क भी आता है, टाइम डिस्टेंस भी आता है, स्टैटिस्टिक्स का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ सकता है ना, या आप लोगों का ज्योमेट्री मेंसुरेशन का एक दो सवाल ये तो डेफिनेटली आता ही आता है, इसका तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और अलजेब्रा का भी एक आध क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। तो बच्चे, लेवल की अगर बात करें तो लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मल लेवल होता है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इससे क्या है, अपने को आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का जो क्वांट है वो आपसे पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में। उसी के हिसाब से आपके दिमाग में एक लेवल सेट रहता है कि हाँ, इस लेवल तक की चीज़ें हमको पूछी जा सकती हैं। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, है ना।
तो ये चीजें है ना। अच्छा, PYQ से मैं आपको बता दूं कि PYQ CUET PG के चैनल पर PYQ की एक सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। कल से ही यानी कि 24 नवंबर से ही आप लोगों का जो है ये जो सीरीज़ है PYQ की वो स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर सुबह 8 बजे आप लोगों की वोकैब की क्लास होगी, है ना। उसके बाद में 12 बजे आपकी क्वांट रीजनिंग की क्लास होगी, 1 बजे आपकी करंट अफेयर या GS की क्लास होगी, है ना। और 4 बजे आप लोगों का जो है फिर इंग्लिश की जो ग्रामर कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन है उस चीज़ की क्लास होने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री सेशंस रहने वाले हैं। आप लोग जो है इस चैनल के ऊपर जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें ताकि आप लोग इसके अंदर बहुत कंफर्ट लेवल पर हो पाएँ। आप लोग इसके अंदर बहुत कंफर्ट लेवल पर हो पाएँ तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों का आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों की क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया।